नमस्कार। संतोष पाठक ऑफिशियल पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ हैं संतोष जी। संतोष जी का स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को भी नमस्कार। एक ऐसा वीडियो सामने आ गया जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि कई बातें होती है, कॉपीराइट, कई 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 इशू होते हैं। लेकिन उस वीडियो के आने के बाद घमासान मच गया कि राहुल गांधी तो जर्मनी में खोज रहे हैं सरकार कैसे रोकें, और प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठकर मुस्कुराकर चाय पीती हुई ठहाके लगा रही हैं। तो क्या यह जनता को गुमराह करने का खेल चल रहा था, या फिर वास्तव में विपक्ष के सभी नेताओं ने घेर कर मोदी पर सवाल खड़े कर दिए कि आप तो 3 दिन बढ़िया हवा में रह आए, जहां का AQI 0 था, और हम यहां सांस ले रहे हैं जहरीली। आज तो गाजियाबाद का AQI 800 पार था। बगल में, गाजियाबाद के बगल में गाजीपुर कूड़े का ढेर है, वहां आज भी आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है। लेकिन इसके पर्यावरण से क्या लेना देना। विपक्ष ने कहा कि जो मुख्य मुद्दे थे उस पर चर्चा नहीं हुई। मुद्दा था बेरोजगारी, चर्चा नहीं हुई। मुद्दा था प्रदूषण, चर्चा नहीं हुई। मुद्दा था डॉलर की बढ़ती कीमतें, गिरता रुपया, चर्चा नहीं हुई। मुद्दा था महिला सुरक्षा से संबंधित, चर्चा नहीं हुई। ढेरों मुद्दे थे जिन्हें गिनाता विपक्ष चला जाता। जो मुद्दा नहीं थे उन पर चर्चा हुई। वंदे मातरम कोई बड़ा इश्यू नहीं था, पूरा देश मानता है, पूरे देश के दिल में बसता वंदे मातरम, उस पर। और जिन महात्मा गांधी से पूरा देश की जनता लगभग 90% अगर एक तरफ कर दो, इन RSS के लोगों को अलग करके, तो पूरा देश गांधी से प्यार करता है। उन गांधी के नाम पर चलाई जा रही योजना बंद की गई, नाम बदल दिया गया, बंद ही हो जाएगी वो आने वाले टाइम में। और एक शांति, किसकी शांति, किसकी अशांति, वो शांति बिल क्या है। तो मुद्दों पर बातचीत नहीं हुई। यही बात आज देश के चर्चित अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई है। क्या हुई है बात, क्या है वीडियो का सच, समझेंगे हम संतोष जी से। संतोष जी, क्या है पूरा ये रहस्य, गोलम गट्ठा है सब। देखिए शिव जी, ये जो वीडियो है ये लोकसभा के PR ने रिलीज किया है। जो लोकसभा के जो सचिवालय की जो PR डिपार्टमेंट का जो पब्लिक रिलेशन विंग है, उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया है। तो ये एक एजेंसी का कॉपीराइट नहीं है, ये लोकसभा के PR डिपार्टमेंट द्वारा किया गया है। उस वीडियो को चाहे तो मैंने भी आपको भेजा है, उसको स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। दर्शकों के लिए थोड़ा सा जानना समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन एक बात, जो प्रियंका गांधी ने कहा ना कि जितने साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उतने महीने से प्रियंका गांधी जो है वो सांसद है, सिर्फ उतने ही महीने से। तो क्या वो फंस गई या उनको फंसा दिया गया, क्या उसको समझ में नहीं आ रहा? और बड़ा दिलचस्प बात है, देखिए विपक्षी राजनीतिक दलों पर कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं। पिछली बार राहुल गांधी के नेतृत्व में तमाम विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर की चाय पार्टी का बहिष्कार कर दिया। तो कहा गया कि भैया विपक्ष जो है वो जिम्मेदार पूर्ण नहीं है, विपक्ष जो ढंग से काम नहीं कर रहा, संसदीय परंपरा का मान सम्मान नहीं रख रहा। लेकिन आप लगातार झूठ बोलते रहेंगे और लोग आपका मान सम्मान रखें। आज एक बार फिर वही बात साबित हो गई। राहुल गांधी समझ चुके हैं, राहुल गांधी इनकी नस नस को समझ चुके हैं। तो राहुल गांधी जर्मनी की यात्रा पर है, राहुल गांधी मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के अपने मिशन में जुटे हुए हैं। लेकिन देश के अंदर क्या खेला हो गया, सबसे पहले मैं दर्शकों को थोड़ा सा परंपरा के तौर पर बता देता हूं कि जब भी लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा का जो सत्र समाप्त होता है तो उसके बाद दोनों सदनों में जो फ्लोर लीडर होते हैं, जो महत्वपूर्ण नेता होते हैं, उनको लोकसभा स्पीकर अपने चैम्बर में बुलाते हैं। चाय के साथ बातें होती है, कुछ हल्की फुल्की बातें होती है, और सत्र के दौरान जो कुछ कटुता आ चुकी होती है उन कटुता को दूर करने का एक तरह से प्रयास भी किया जाता है। आज भी उसी तरह का एक प्रयास किया गया। पिछली बार राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया था विपक्षी नेताओं ने, ओम बिरला के रवैये को देखते हुए। अब ओम बिरला साहब के रवैये में तो इस बार भी कोई सुधार देखने को मिला नहीं। लेकिन राहुल गांधी विदेश में थे तो कटसी यानी शिष्टाचार बस जो है वो प्रियंका गांधी इस बैठक में चली गई। अब प्रियंका गांधी इस बैठक में गई, प्रियंका गांधी इस बैठक में चाय पी रही हैं। आमतौर पर कई ऐसे बैठकें होती हैं शिव जी,
जिनके वीडियो तो क्या फोटो भी रिलीज नहीं आते, लेकिन आज इसके वीडियो रिलीज हो गए। पूरा बातचीत का जो कॉन्टेक्स्ट था वो भी निकलकर सामने आ गया, तमाम चीजें निकलकर सामने आ गई। लेकिन एक तरफ प्रियंका गांधी संसदीय शिष्टाचार की परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत करने में मशगूल थी। लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में तमाम राजनीतिक दलों के जो बड़े दिग्गज सांसद हैं वो मौजूद थे, और एक आम शिष्टाचार बस कई तरह की बातचीत हो रही थी, हंसी ठाके का भी माहौल था, माहौल बहुत अच्छा था। और दूसरी तरफ मोदी साहब के मंत्री झूठ फैलाने के मिशन में लगे हुए थे, और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि गोदी मीडिया भी उस काम में लग गई, बड़े बड़े पत्रकार उस काम में लग गए। और मोदी सरकार के अहम मंत्री अब अमित शाह ने काम पर लगाया, या अमित शाह के कहे पर वो बोले। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू साहब सत्र के बाद आमतौर पर संसदीय कार्य मंत्री आते हैं शिव जी, और वो बताने के लिए आते हैं। उन्होंने जो सबसे बड़ा झूठ बोला, ये वीडियो देखिए लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में। अब चैम्बर लोकसभा स्पीकर का है, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसे बैठे हुए जैसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री का ही चैम्बर है। ये बड़ा बैठने का अंदाज भी जरा मैं बता देता हूं आपको। देखिए, इसमें राजनाथ सिंह चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी चाय पीती हुई नजर आ रही हैं, और पूरा तवज्जो दिया गया है। उसके बाद आपके धर्मेंद्र यादव, बाकी एनके प्रेमचंद्रन, ए राजा, बाकी राजनीतिक दलों के सांसद नजर आ रहे हैं। यानी कोशिश जो की गई है वो प्रियंका गांधी पर फोकस करने की कोशिश की गई है। और ये वीडियो मैं फिर से आपको बता देता हूं कि लोकसभा के पीआर की तरफ से ये वीडियो जो है वो जारी किया गया है, और इस वीडियो में तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं सांसदों की तस्वीर दिख रही है। प्रियंका गांधी को पूरी तरह से प्रमुखता दी गई है। ये राम मोहन नायडू साहब भी बैठे हुए हैं, सिविल एविएशन मंत्री, टीडीपी के नेता हैं। इसमें जेडीयू के नेता भी बैठे हुए हैं, इसमें समाजवादी पार्टी के नेता भी बैठे हुए हैं, इसमें टीएमसी के नेता भी बैठे हुए हैं, इसमें तमाम जो संसदीय कार्य प्रणाली से जुड़े जो मोदी सरकार के मंत्री हैं वो भी इसमें बैठे हुए हैं। वो तमाम लोग इसमें नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद जो खबर आई और एक्चुअल में जो मोदी सरकार ने किया शिव जी, वो जानना दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं बता देता हूं, हम इस वीडियो को हटा भी सकते हैं, कि एक तरफ जहां संसदीय परंपरा की दुहाई देते हुए ये सब बातें निकलकर सामने आ रही है, एक तरफ जहां इन तस्वीरों को, इन वीडियो को वायरल किया जा रहा था, माहौल अच्छा था तो माहौल अच्छा ही बने रहने देते। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए और बड़ा अजीब सा बयान दिया। पता है क्या अजीब सा बयान दिया? कि सरकार प्रदूषण पे चर्चा कराना चाहती थी, कांग्रेस ने ये डिमांड की थी, लेकिन बाद में हम चर्चा कराने के लिए तैयार हुए तो कांग्रेस ने कहा कि नहीं नहीं, ये महत्वपूर्ण इशू नहीं है, हम प्रदूषण पे चर्चा नहीं कराना चाहते। ये कांग्रेस ने कहा। मैं दर्शकों से पूछता हूं, कांग्रेस के किसी नेता का बयान आया कि प्रदूषण महत्वपूर्ण नहीं है? जिस पे चर्चा कराने की मांग खुद प्रियंका गांधी, कांग्रेस के सांसदों और विपक्षी सांसदों ने की थी, जिस मसले को खुद राहुल गांधी ने उठाया, सरकार ने उस पर चर्चा नहीं कराई, क्योंकि चर्चा कराते तो उनकी पोल खुल जाती, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो उसमें आरोप लगाते नहीं। कांग्रेस ने कहा कि नहीं नहीं, प्रदूषण महत्वपूर्ण इशू नहीं है, इसलिए प्रदूषण पर चर्चा हमें नहीं चाहिए। खुल्लम खुल्ला झूठ मोदी सरकार के मंत्री बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने। हमारा ना कांग्रेस पार्टी से लेना है, ना बीजेपी से लेना है, लेकिन भैया वंदे मातरम पर लंबी चर्चा, हालांकि उसमें खुद ही आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक्सपोज हो गया। हमने एक बड़ी डिटेल में उस पर स्टोरी बनाई थी, लेकिन उस पर आप डिटेल चर्चा करो। कानून पास करवाने के लिए आप आधी आधी रात तक बैठे रहोगे। पता नहीं इनको आधी रात से कौन सा लगाव है। हालांकि जितने कानून इन्होंने आधी रात को पास किए, उन सब ने मिलकर देश का बंटाधार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें जीएसटी भी है, जिसमें जीएसटी भी है। और महिला आरक्षण तो पता नहीं कहां बीच में अटक गया है, कब आएगा? 26 में, 27 में, 28 में, 29 में, पता नहीं महिला आरक्षण कब मिलेगा। तो उस पर तो सवाल उठेंगे। लेकिन आप झूठ बोल रहे हो खुल्लम खुल्ला कि कांग्रेस ने ये कहा कि नहीं, पॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उस पर चर्चा नहीं कराना चाहते। कब बोला ये? भाई मोदी के मंत्री, शाह के मंत्री ये जो झूठ बोल रहे हैं, कब बोला? और फिर बड़े बड़े पत्रकार काम पे लग गए। बड़े बड़े पत्रकार काम पे कैसे लग गए? गोदी मीडिया को कैसे काम पे लगा दिया गया है? मैं हमेशा से कह रहा हूं कि भाई बहन को लड़ाने की कोशिश की जाती है। आपने देखा प्रियंका गांधी को कितनी प्रमुखता से कौन सा वाला सोफा दिया गया था। राहुल गांधी होते तो कौन सा वाला सोफा दिया जाता, और फिर वीडियो के साइकिल से आता या फोटो के साइकिल से आता। इस बात को समझिए। उसके बाद कई बड़े बड़े पत्रकार उसमें, माफी के साथ, क्योंकि कई मेरे करीबी मित्र भी है, बीजेपी कवर करते हैं, पीएमओ कवर करते हैं, उनकी मजबूरी भी है। हमें समझना चाहिए कि कहीं और से मैसेज आता है, उनको वो पोस्ट करना है, नहीं पोस्ट करेंगे तो फिर खबरें मिलना बंद हो जाएगी।
तो वो मजबूरी उनकी समझनी चाहिए। लेकिन उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि देखिए राहुल गांधी से कहीं समझदार पॉलिटिशियन जो है वो प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी को संसदीय परंपरा की समझ नहीं है, राहुल गांधी ने बायकॉट कर दिया था। और ये कांग्रेस का मसला है कि भाई वो किसको अपना नेता बनाए लोकसभा में, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी से कई सौ गुना ज्यादा बेहतर है, लबोल हुआ। यानी इनडायरेक्टली वो कांग्रेस पार्टी के सांसदों को, कांग्रेस पार्टी के संगठन को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो राहुल गांधी को नेता मत बनाओ, वो ज्यादा अच्छे नहीं है, ज्यादा समझदार और ज्यादा अच्छे जो है वो प्रियंका गांधी है, प्रियंका गांधी को नेता बनाओ। आप भाई बहन को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई विदेश में है, बहन यहाँ पे संसदीय परंपरा में सरकार की एक के बाद एक पोल खोल रही है। वंदे मातरम में किस तरह से पोल खोल दी थी प्रियंका गांधी ने, तमाम इशू पर किस तरह से वो प्रियंका गांधी सरकार की पोल खोलते हुए नजर आ रहे थे। तो अब आप भाई बहन को लड़ाकर कांग्रेस पार्टी में एक विभाजन की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल तो वही है कि एक तरफ संसदीय परंपरा की दुहाई, स्पीकर की चाय पार्टी में तमाम लोग मौजूद रहना, ठाके लगाता हुआ नजर आना, और आपके मंत्री बाहर सरे आप झूठ फैलाते हुए नजर आ रहे हैं, और आपकी गोदी मीडिया भी भाई बहन को लड़ाने के मिशन में जुट गई है। ये कौन सी संसदीय परंपरा है? ये कौन सा भ्रष्टाचार है? ये कौन सा लोकतांत्रिक व्यवहार है? हर बार षड्यंत्र, हर जगह झूठ, हर जगह षड्यंत्र। इस तरह से तो लोकतंत्र कम से कम तो नहीं चलेगा शिव जी। अब क्या कहा जाए संतोष जी, जो मौजूदा स्थितियां बड़ी विकराल हैं। यहां एक को घेर के दूसरे का स्टिंग कर लो, इसे ही तो स्टिंग कहते हैं। आपके यहां चाय पार्टी हुई, चाय पार्टी लोकसभा अध्यक्ष के यहां हुई। मोदी जी, राजनाथ जी वहां पहले से बैठे होंगे, प्रियंका जी भी पहुंच गई। तो ये लोकसभा अध्यक्ष के यहां से जो वीडियो जारी हुआ उस पर तो हम सवाल नहीं उठा सकते, वो सदन का काम है, उनकी बैठक का वीडियो है। लेकिन जो एंगल है वीडियो का, वो देखकर आप भी समझ रहे होंगे कि आखिर इसी एंगल से वीडियो बनना क्या जरूरी था। वीडियो सब भी एक ही बार में आ जाते, ऐसा भी बन सकता था। लेकिन बार बार प्रियंका को तभी दिखाना जब वो मुस्कुरा रही हैं। वीडियो तो पूरा रिकॉर्ड हुआ होगा, लेकिन काट के उस हिस्से से वायरल किया गया होगा जिस हिस्से में वो सहज दिख रही हो, ताकि ये साबित हो सके कि मोदी के साथ प्रियंका ठाके लगाती हैं, ये संदेश चला जाए। लेकिन इस सब के पीछे जो प्रियंका ने इस पूरे संसद के शीतकालीन सत्र में जो सरकार की धज्जियां उड़ाई हैं अपने कुशल वाकपटुता से, वो राहुल गांधी नहीं उठा सकते। मैं फिर कहूंगा, भले ही मेरी बात को कुछ लोग खराब मान लें, उन्होंने बड़ी, कहते नहीं है वो महीन काट देता है, हम लोगों के यहाँ धागा आता है बुना हुआ, कोई महीन काट देता है। जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफर करूंगा, देखिए यही चीज तो प्लान करने की कोशिश की जा रही है कि प्रियंका गांधी ज्यादा बड़ी नेता है। लेकिन जब किसी पार्टी का कोई नेता चुना जाता है, शिव जी मैं फिर से दोबारा दोहराता हूँ, जब भी किसी पार्टी का नेता चुना जाता है, नेतृत्व का चेहरा चुना जाता है, तो उसमें लड़ने भिड़ने की एक अलग क्वालिटी होनी चाहिए। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई थी, कैसे आरोप उनके करीबी लोगों पर लगे थे? वो वक्ता बहुत अच्छी हो सकती है, निश्चित तौर पर वक्ता बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छा वक्ता होने का मतलब ये तो पता ही नहीं है कि नेता बना दिया जाए। अब अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में आप अटल बिहारी वाजपेयी और प्रमोद महाजन की तुलना कर लीजिए, मेरे हिसाब से प्रमोद महाजन ज्यादा अच्छे वक्ता थे, लेकिन नेता तो अटल बिहारी वाजपेयी थे ना। अगर आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तुलना कर ले तो ज्यादा अच्छे वक्ता आपको अमित शाह दिखेंगे, जो बोलते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, कभी हकलाते हुए या अटकते हुए नजर नहीं आते, कभी उनको टेलीप्रॉम्प्टर लेकर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, टीपी लेकर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक दो बार ही कुछ आंकड़ों में फिसल जाते हैं या फंस जाते हैं, नहीं तो अगर प्रधानमंत्री जी को बिना टीपी के बोलने दिया जाए तो शायद ही 5 मिनट वो बोल सके। लेकिन नेता कौन है? प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी जिस तरह से अड़े हुए हैं, तमाम दबावों के बाद लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं, न केवल नरेंद्र मोदी से, न केवल उनके करीबी मित्र गौतम अडानी से, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट कांग्रेस पार्टी के अंदर मौजूद है उनसे भी वो लगातार लड़ रहे हैं। तो प्रियंका गांधी का एक अलग अपना जो उनकी अपनी क्षमता है वो अपनी क्षमता है, लेकिन यहाँ इस तरह के फोटो वीडियो के जरिए और इस तरह की खबरों के जरिए भाई बहन को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी में सत्ता के 2 केंद्र है, उस तरह का केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है। और खबरें किस तरह से आ रही है जरा मैं बता देता हूँ। अडानी मीडिया यानी एनडीटीवी मीडिया की खबर जो एनडीटीवी पे लिखी है, उसमें क्या लिखा गया है, कैसे लिखा गया, उस एंगल को देखिए कि प्रियंका गांधी की बात पर पीएम मोदी ने लगाया ठाका, ये हेडलाइन है। सदन में टकराव के बाद स्पीकर की चाय पार्टी में दिखी गर्मजोशी, और उसके बाद
संसद के शीतकालीन सत्र में समापन के बाद वो विस्तार से दे रखा है। और सूत्रों का कहना है कि प्रियंका के संसदीय क्षेत्र, अब ये सूत्र कहां से आएंगे प्रियंका गांधी ने नहीं बताया, समझ गए होंगे सूत्र कहां से है। तो सूत्रों का कहना है कि प्रियंका के संसदीय क्षेत्र वायनाड से जुड़े मुद्दों को लेकर कही गई बात पर पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुस्कुराते नजर आए। राहुल गांधी की बात पर तो मुस्कुराते नजर नहीं आते थे जब वो वायनाड का मुद्दा बोलते थे। उन्होंने कहा कि वह वायनाड की, प्रियंका गांधी ने बताया कि वो कोई जड़ी बूटी खाती है वायनाड की जिससे एलर्जी नहीं होती है। प्रियंका गांधी ने पीएम की विदेश यात्रा के बारे में पूछा। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी यह यात्रा बहुत अच्छी रही। और करीब 20 मिनट तक चली इस चाय पार्टी में कुछ विपक्षी नेताओं ने पीएम से आग्रह किया कि वह नए संसद भवन में भी सांसदों के बैठने के लिए उसी तरह का कक्ष बनाए जिस तरह से पुराने संसद भवन में सेंट्रल हॉल था, क्योंकि संसद भवन का जो नया परिसर है वहां सांसदों के बैठने के लिए सिर्फ एक ही जगह है, कैंटीन। और कैंटीन में खाते हुए बैठक हो ये आमतौर पर होता नहीं। तो प्रधानमंत्री ने उस इश्यू को भी टालते हुए कहा कि अरे वहां तो रिटायरमेंट के बाद जाते थे सेंट्रल हॉल में, आपको अभी इसकी जरूरत क्या है, अभी तो आपको बहुत सेवा करनी है। तो उस इश्यू को मजाक में टाल दिए। ये देखिए जो महत्वपूर्ण इश्यू होता है उसको कैसे मजाक में टाल देते हैं। यूपी को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा, समाजवादी पार्टी के जो सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि यूपी में केवल 4 दिन का सत्र बुलाया गया जिसमें से एक दिन केवल श्रद्धांजलि में निकल जाएगा। इस पर पीएम ने कहा कि आपके बगल में दीपेंद्र हुड्डा बैठे, उनसे पूछिए कि कितने दिन सत्र चलता था। इस पर पीएम ने कहा कि यूपी और हरियाणा की तुलना नहीं हो सकती क्योंकि यूपी बड़ा राज्य है। तो यूपी में जो संसद सत्र छूटा हुआ है उस पर भी धर्मेंद्र यादव ने, समाजवादी पार्टी की जो सांसद है, उस मसले को उन्होंने उठाया, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस बात को भी एक तरह से टाल दिया। उसके बाद जो देर रात तक सत्र लंबा होता तो देर रात तक बैठक करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तमाम चीजें उठी और प्रधानमंत्री कई चीजों पर चुटकी लेते हुए नजर आए, लेकिन काम का सवाल पूछे तो उस पर बंगले झांकते हुए नजर आते हैं, उसको टालते हुए नजर आते हैं, ठहाका लगाते हुए नजर आते हैं, ये सब चीज करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उस दिन उनसे अपने मंत्री को नहीं रोका गया कि भैया कम से कम आज तो झूठ मत बोलो। ये तो रोका जाना था कि कम से कम आज तो झूठ मत बोलो। और दो तीन चीजें आपको समझनी पड़ेगी। संसद सत्र के शुरू होने से पहले सरकार एक सर्वदलीय बैठक बुलाती है जिसमें कामकाज की जानकारी देती है। क्या वो सारे बिल पास करवाए गए? नहीं करवाए गए। फिर वो कामकाज की जानकारी देने का मतलब क्या है? मानसिक दबाव बनाने की कोशिश। फिर ये कहा जाता है कि सरकार तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए क्या उन पर चर्चा की गई? प्रदूषण तो छोड़िए, विपक्ष ने एसआईआर, चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए, तो उस शीर्षक से वो डिबेट नहीं हुई। उस डिबेट का नाम क्या रख दिया गया? चुनाव सुधार। और बड़ा अच्छा राज्यसभा में इमरान प्रतापगढ़ी ने बोला कि आप बीएलओ की मौत पर नहीं बोलने देंगे, आप एसआईआर पर नहीं बोलने देंगे, आप इस पर आप उस पर नहीं बोलने देंगे, तो चुनाव आयोग पर, चुनाव सुधार पर चर्चा क्यों कराएगी? भैया चुनाव सुधार का जब जिक्र आएगा तो वोटर लिस्ट का भी जिक्र आएगा, बीएलओ का जिक्र आएगा, चुनाव आयोग का जिक्र आएगा, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिक्र आएगा, एसआईआर अभियान का जिक्र आएगा, और आप कहोगे नहीं 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 इस पर नहीं बोलना है। और फिर दोनों सदनों की हालत ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50 के दशक में जवाहरलाल नेहरू पर जाकर बोलने लग जाए तो उसमें कोई किसी को नियम कायदे कानून की याद नहीं आती। और विपक्ष के नेता अगर सिर्फ मोदी सरकार को 2014, 15, 16, 17, 19, 20, 22 की याद दिलाने लग जाए तो स्पीकर तुरंत कहते हुए नजर आते कि नहीं नहीं मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। ये तमाम चीजें उठकर निकलकर सामने आती है बार बार, ये तमाम चीजें। और अमित शाह वाला प्रकरण तो इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में दर्ज हो गया कि अमित शाह के मुंह से गाली निकली और लोकसभा के स्पीकर की जबान तक नहीं हिली ये कहने के लिए कि गृह मंत्री जी आप इस पर माफी मांगिए। अगर अगर विपक्षी बेंच पर बैठे हुए राहुल गांधी, गौरव गोगोई ने इस मसले को नहीं उठाया होता तो अमित शाह वापस भी नहीं लेते। और वापस भी उन्होंने अगर लगा के लिया, वापस भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे मुंह से निकल गया मैं उसके लिए माफी मांगता हूं इसको, वो वापस भी उन्होंने अगर लगा के लिया कि अगर कुछ निकल गया होगा तो आप हटा दीजिएगा, मतलब वो स्पीकर को आदेश दे रहे हैं। और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का दम्भ भरते रहते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या होगा। फिलहाल तो राजनीतिक एक मखौल बनकर रह गई है जिस पर अभी कोई पूरी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा है। अभी जरूरत है एक ऐसे सिस्टम की जिस पर चर्चा हो। विपक्ष ने अभी कहा है कि हम चुनाव रिफॉर्म को लेकर पूरे कागजात तैयार कर रहे हैं और राहुल गांधी के आने के बाद नेता प्रतिपक्ष के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगे, चुनाव रिफॉर्म के जो हमारे पास तैयारी है वो पेपर्स जमा करेंगे। साथ ही अमित शाह ने इस बिल को प्रोड्यूस किया था तो अमित शाह को उस पूरे प्रपत्रों का जखीरा सौंपेंगे। उसके बाद नहीं सुनवाई होगी तो फिर आगे की कार्यवाही देखेंगे। लेकिन आज इस तस्वीर ने एक मीडिया को मुद्दा दे दिया है। पूरे दिन इसी तस्वीर के जरिए डिबेट होती रहेगी कि आखिर प्रियंका जी मोदी के साथ चाय पीकर मुस्कुराती हैं
और सामने आप पर रौद्र रूप क्यों दिखाती हैं? तो क्या नहीं नहीं शक्तिवादी? शिव जी, बहस इस पे नहीं होगी। बहस ये होगी कि भाई प्रियंका जो है मोदी जी के साथ चाय पीती है, संसदीय परंपरा निभाती है, तो कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के पद से हटाकर प्रियंका गांधी को नेता चुन लेना चाहिए। प्रियंका पर भरोसा जताना चाहिए। हाँ, ये भी मोदी और शाह तय करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल का नेता कौन है। चलिए देखते हैं इसका क्या आगे असर क्या होता है। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। अगर और कोई जानकारी ताजा मिलेगी तो लेकर आपके समक्ष हाजिर रहेंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इस वीडियो से आपने समझा, और या ये एक बैठक की तस्वीर है या फिर कोई सच? बताइए हमें जरूर। आपका सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार, आभार।